Good morning, students. In a previous lecture, we have seen how CRC calculation is done using polynomial example. Now, we will see flow control. You have already know what is flow control. If sender speed is faster than receiver speed, at that time receiver is sending acknowledgement message to sender to inform the sender that please reduce your speed for sending datagram. So that is flow control. So this problem is solved with two solutions. First one is feedback based flow control and second one is rate based flow control. So what is feedback based flow control? A receiver send information back to sender. Whatever I have said before 1 minute, that is feedback based flow control. Second one is rate based flow control, means use built in mechanism to limit the rate. ठीक है, ऐसे बिल्ट इन मैकेनिज्म आता है कि उससे क्या होता है कि वो उसका जो स्टैंडिंग स्पीड है वो कंट्रोल की जा सकती है. ओके, यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है फॉर नॉइसलेस चैनल एंड फॉर नॉइसी चैनल. ठीक है, नॉइसलेस चैनल मतलब क्या, जो भी डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं उसमें कोई नॉइज़ इंक्लूड नहीं होता है, एरर फ्री चैनल है, दैट इज़ नॉइसलेस चैनल. और जिसमें नॉइस इंक्लूड होता है दैट इज़ नॉइसी चैनल. तो नॉइसलेस चैनल में दो प्रोटोकॉल है, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. नॉइसी चैनल में है स्टॉप एंड वेट ARQ, ठीक है, गो बैक एंड ARQ, सिलेक्टिव रिपीट ARQ. सो वी विल सी दिस प्रोटोकॉल्स वन बाय वन. तो फॉर नॉइसलेस चैनल इसके लिए हम देखेंगे तो क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स. ठीक है, तो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल हम देखेंगे. तो यहाँ पे सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल मतलब क्या, ये सेंडर है ये रिसीवर है. ठीक है, जो लेयर्स है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर. ठीक है, डेटा है वो 1 बाय 1 है, वो डेटा सेंड होता है फ्रेम में. ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट फ्रॉम नेटवर्क लेयर मतलब जो रिपीट फॉर एवर, मतलब यहाँ पे अल्गोरिदम का यूज़ होता है. ठीक है, सिंपली डेटा है वो सेंडर है वो रिसीवर को सेंड करते हैं और रिसीवर उस डेटा को रिसीव करता है. ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट क्या जनरेट हुई है, तो सपोज रिक्वेस्ट फ्रॉम नेटवर्क लेयर, मतलब नेटवर्क लेयर से यहाँ पे नीचे रिक्वेस्ट आई, तो क्या है, रिपीट फॉर एवर अल्गोरिदम फॉर सेंडर साइड. ठीक है, जो डेटा है वो आगे सेंड करना है. यहाँ पे रिपीट फॉर एवर में क्या है, अल्गोरिदम फॉर रिसीवर साइड से आएगी. ठीक है, नोटिफिकेशन फ्रॉम द फिजिकल लेयर, मतलब डेटा है वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे, और नीचे से फिजिकल में से नेटवर्क लेयर में जाएगा. सो सिंपली डेटा है वो सेंडर रिसीवर को सेंड करता है, दैट इज़ अ सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल. ठीक है, यहाँ पे फ्लो डायग्राम आपको दिया है, ये सेंडर है ये रिसीवर है, 1 बाय 1 रिक्वेस्ट करता है, फ्रेम सेंड करता है अराइव हुई, फिर से यहाँ पे जब भी फ्रेम सेंडर रिसीवर को सेंड करता है तो बार बार रिक्वेस्ट करता है, फ्रेम सेंड करता है, रिसीवर है उस फ्रेम को रिसीव करता है. ये तो ये सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है, उसका फ्लो डायग्राम है. सिंपल यहाँ पे लॉजिक दिया कि अगर कंडीशन ट्रू हुई कि रिपीट फॉर एवर मतलब हर बार वो डेटा सेंड करना है, तो वेट फॉर इवेंट, इफ़ इवेंट है वो रिक्वेस्ट टू सेंड मतलब वो पैकेट है वो रेडी हो जाता है सेंड होने के लिए, तो डेटा है वो हम गेट करते हैं, फ्रेम बनाते हैं और उस फ्रेम को सेंड करते हैं. रिसीवर साइड एल्गोरिदम, तो इफ़ कंडीशन अगर रिपीट फॉर एवर है ट्रू हुई, ठीक है, तो वेट करते हैं हम इवेंट का. इफ़ इवेंट अराइवल नोटिफिकेशन, हमें मिलता है नोटिफिकेशन, ठीक है, डेटा फ्रेम अराइव होती है तो उस फ्रेम को हम रिसीव करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस डेटा को हम डिलीवर करते हैं नेटवर्क लेयर में. ठीक है, सेकंड है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. तो क्या है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे सिंपल सेंडर है वो डेटा है वो सेंड करता है यहाँ पे. ठीक है, डेटा यहाँ से सेंड होता है. ठीक है, रिसीवर रिसीव करता है, रिसीवर भी डेटा यहाँ से सेंड करता है
और सेंडर को भेजता है। मतलब जो भी डेटा फ्रेम सेंडर ने सेंड की है तो रिसीवर उसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंडर को भेजता है। मतलब जब तक फर्स्ट फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं मिलता है तब तक सेंडर है वो वेट करेगा, स्टॉप एंड वेट करेगा स्टॉप करके, और फिर जब मिलता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज तभी सेंडर है वो दूसरी फ्रेम है वो रिसीवर को सेंड करेगा। ठीक है, सो दिस इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सिंपल यहाँ पे लॉजिक दिया है। ठीक है, इस लॉजिक मतलब ये कंपलसरी नहीं है, पहले ये प्रोग्राम्स आते थे। ठीक है, सारे एल्गोरिदम प्रोटोकॉल के प्रोग्राम्स आते हैं। अभी ये सारा पोर्शन है वो पूरा निकल गया है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ही रखा है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट फ्रेम है वो जाएगी, वो वेट करते स्लीप अंटिल इवेंट अकर, जब तक इवेंट अकर नहीं होती तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ इवेंट रिक्वेस्ट टू सेंड एंड कैन सेंड, तो तब डेटा है वो गेट होता है, फ्रेम बनती है, फ्रेम सेंड होती है। ठीक है, कैन सेंड इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कैन नॉट सेंड अंटिल एक्नॉलेजमेंट अराइव। ठीक है, दूसरी फ्रेम कब तक नहीं सेंड करेंगे कि जब तक एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं मिलता है। वेट फॉर इवेंट, इफ़ इवेंट नोटिफिकेशन अगर मिलता है तो फ्रेम रिसीव होगी, और कैन सेंड एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल गया और अब हम नेक्स्ट फ्रेम है वो सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीवर साइड का ये है स्टॉप एंड वेट की कंडीशन ट्रू होती है तो हम इवेंट के लिए वेट करेंगे। हम नोटिफिकेशन के लिए जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक हम वो फ्रेम है वो डेटा फ्रेम है वो अराइव हो जाती है, डेटा रिसीव हो जाता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा डिलीवर करते हैं, और वो सेंड फ्रेम हम करते हैं नेटवर्क लेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये इसका कैलकुलेशन दिया है। ठीक है, तो सेंडर सेंड वन फ्रेम एंड वेट फॉर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर साइड, जब एक्नॉलेजमेंट मिलता है तभी सेंडर दूसरी फ्रेम है वो सेंड करता है। ठीक है, सेकंड है फॉर नॉइजी चैनल्स के लिए प्रोटोकॉल से प्रोटोकॉल 3, 4 एंड 5। ठीक है, जो नॉइसलेस के लिए थे वो प्रोटोकॉल 1 एंड 2 थे। फॉर नॉइसी चैनल के लिए है प्रोटोकॉल 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे कि एरर डिटेक्शन इन स्टॉप एंड वेट ARQ इज डन बाय कीपिंग द कॉपी ऑफ सेंट फ्रेम एंड रीट्रांसमिटिंग ऑफ फ्रेम व्हेन टाइमर एक्सपायर। अगर हम जो फ्रेम सेंडर ने फ्रेम सेंड की है, ठीक है, तो उस फ्रेम की एक कॉपी हम रखते हैं। अगर भूल से वो फ्रेम रिसीवर को नहीं मिली है तो ठीक है, हमें फिर से वो फ्रेम रीट्रांसमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर टाइमर भी एक्सपायर हो गया तो हमें फिर से रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फ्रेम जो सेंड करते हैं उसकी कॉपी एक रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सीक्वेंस नंबर का यूज़ करते हैं फ्रेम में। ठीक है, तो वो सीक्वेंस नंबर है उसका बेस 2 मॉड्यूलो एरिथमेटिक है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कैसे वर्क करता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो भी हम रखते हैं, वो भी मॉड्यूलो बेस 2 है। ठीक है, जो सीक्वेंस नंबर होगा उसका नेक्स्ट नंबर है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज का नंबर होगा। देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड, ये फ्रेम हमें सेंड करनी है ये वाली। ठीक है, 0 वाली। नेटवर्क लेयर में से वो डेटा यहाँ पे हम सेंड करते हैं। ठीक है, रिसीवर में वो मिल जाती है तो वो हम रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसका ये रहा, यहाँ पे उसका ये फ्लो डायग्राम दिया है कि रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अभी ये फ्रेम हमें सेंड करनी है, ये सेंडर है ये रिसीवर है। फ्रेम 0 मतलब ये हमने सेंड की। ठीक है, अरावेल नेक्स्ट है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये मुझे मिलनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मैसेज है। ठीक है, तो वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो यहाँ पे सेंड करता है। ठीक है, ये 1 नंबर मिला। अब ये नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट फ्रेम है मतलब ये है
वो उसको वो सेंड करना चाहता है, पर वो लॉस्ट हो गई, ठीक है, नेटवर्क में। तो क्या होगा, तो उसकी कॉपी है, मतलब फिर से यही चीज़ वो फिर से ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मैसेज है, वो यहाँ पे वो अगर फ्रेम नंबर है, ठीक है, 1 है तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज 0 जाएगा, फ्रेम 0 है तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज 1 जाएगा। इसी तरह से सपोज ये नेक्स्ट है, अब देखो ये फ्रेम है, उसमें से 1 बाय 1 पहले ये जाएगी, फिर ये एंड ये, ठीक है। अब बारी आती है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नंबर है, 0 वाली फ्रेम है, वो सेंड की, इसने एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी सेंड किया, ठीक है, 1, पर ये लॉस्ट हो गया तो इसको तो मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, फिर से ये फ्रेम है वो फिर से रीसेंड करेगा, ठीक है। ये फिर से रीसेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि डिस्कार्ड डुप्लीकेट, उसको ऑलरेडी मिल तो गई है, तो एक है वो डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। और फिर से एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो यहाँ पे सेंड होगा। अगर डेटा 0 सेंड करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो 1 से जाएगा। अगर डेटा में 1 है, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्या सेंड करेगा, 0 करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेम है, फ्रेम के अंदर इतने बीट्स है तो 1 बाय 1 बीट्स है वो सेंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन होगा। Stop and wait ARQ is a special case of go back and ARQ in which the size of send window is 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्पेशल केस दिखा रहा है कि उसमें विंडो की साइज़ कितनी होती है, 1 ही होती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मतलब क्या कि 1 बाय 1 बीट है वो स्लाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, ये नॉर्मल केस है फॉर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ये होस्ट 1 है, ये होस्ट 2 है, ए है वो ऐसा कुछ सेंड करना चाहता है 10A0, ठीक है। तो जो ये है दैट इज सीक्वेंस नंबर, 1 इज एक्नॉलेजमेंट मैसेज है, ये है A0 दैट इज पैकेट नंबर है। तो A0 है वो सेंड करना चाहता है, ये पहला वाला है वो सीक्वेंस नंबर है, और 1 है दैट इज एक्नॉलेजमेंट मैसेज। तो ये बी को सेंड किया, बी को ये मिल गया ये वाला, ठीक है। बी सेंड क्या करेगा, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मैसेज 1 है तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज वो क्या सेंड करेगा, 0, और पैकेट नंबर क्या देगा, तो वो बी को भी कुछ ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की तरफ से जाते तो इसलिए यहाँ पे लिखेगा B0, वो इसको मिल गया। अब सेंड ये करता है डेटा दूसरा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा है 10A1, तो वो उसको मिला, ठीक है। तो बी सेंड क्या करेगा, 11B1, मतलब ये जो बीच वाला है दैट इज एक्नॉलेजमेंट मैसेज। तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज का नंबर अगर 1 है तो बी रिप्लाई करेगा 0 से, अगर 0 सेंड करता है तो वो रिप्लाई करेगा 1 से, ठीक है। बाकी ये नंबर चेंज होते रहेंगे A1 एंड B1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे है 01A2, ठीक है। तो ये उसको मिल गया तो रिप्लाई क्या करेगा, 00B2, तो वो उसने सेंड किया। इसी तरह से उसने फिर से सेंड किया, ठीक है। तो बी को ये मिला और बी ऐसा कुछ आगे सेंड करेगा। तो ये सिंपल है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे एबनॉर्मल केस है, तो यहाँ पे क्या है, तो होस्ट ए एंड बी है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, और जो बी का जो टाइमर है, ठीक है, वो शॉर्ट है। क्या प्रॉब्लम होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एक ही फ्रेम है, फ्रेम्स रिसीव इन ऑर्डर, ए है कुछ ऐसा सेंड करना चाहता है, वो उसने सेंड किया, ठीक है। तो बी को ऐसा मिला कि 01A0। अब उससे पहले बी ने ऐसा कुछ सेंड किया 01B0, ठीक है। तो ये सेंड उसने किया 01B0, वही चीज़ जो से ए ने सेंड की थी, और दूसरी बार जो कर रहा है वो पहले ये की सेम, और फिर दूसरी बार कर रहा है, तो यहाँ पे उससे उल्टा आएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे बी ने ये सेंड किया, ठीक है। अब ये बी ने को ये पहले वाला है वो भी मिला, ठीक है, सेंड। अब फिर से ए क्या करेगा, 00A0, ठीक है। तो बी को ये मिला तो बी है वो आगे सेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो
तो यहाँ पे ये अब नॉर्मल केस है कि जैसा ए सेंड करता है उससे पहले बी ने ऐसा ही कुछ सेंड कर दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा एबनॉर्मल केस है। सिंपल यहाँ पे दिखा है कि प्रॉब्लम विथ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो 50 kbps बैंडविथ चैनल, 1000 बिट फ्रेम्स एंड 500 मिलीसेकंड्स राउंड ट्रिप प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। तो कैसे क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर है फर्स्ट पैकेट बीट ट्रांसमिटेड टी इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट पैकेट बीट ट्रांसमिटेड टी इज इक्वल टू 20, मतलब 0 से लेके 20 तक के जो बीट्स है वो सेंडर रिसीवर को सेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पैकेट जो मिलता है तो यहाँ पे उसका राउंड ट्रिप टाइम प्रोपोगेशन डिले है वो 500, राउंड ट्रिप मतलब सेंड करके फिर से वापस आए, पूरा एक राउंड घूम के आता है। तो 500/2 किया उसने तो 250 आया। फिर यहाँ पे उसने फिर से सेंड किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 500 के बाद ये फिर से जब एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिलता है, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज जब मिलता है तो एट 520 उस पॉइंट पे वो दूसरा पैकेट है वो सेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन किया है कि 50 kbps बैंडविथ मतलब उतनी स्पीड से 1000 बिट्स फ्रेम्स है वो सेंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो 1000 बिट्स डिवाइडेड बाय 50,000 bps, ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 20 मिलीसेकंड, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन किया, यहाँ पे 500 मतलब टोटल यहाँ पे होता है 520, ठीक है। तो इस तरह से डिले होता है। इतने डीप में आपका सिलेबस में ये नहीं है तो ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये भी नहीं है, ओके। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हम देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली हम एग्जांपल देखते हैं कि स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज 1 विथ 3 बिट सीक्वेंस नंबर, ठीक है। अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मतलब क्या, जो भी डेटा है वो हमारा फ्रेम में रहता है, तो जिस तरह से 1 by 1 बिट सेंडर से रिसीवर की तरफ जाते हैं तब विंडो है वो एक एक से जैसे जैसे 1 बिट जाएंगे वैसे 1 बिट वो स्लाइड करेगी, ठीक है। जैसे कि ऐसे 0 1 2 3 5 6 7, ठीक है। तो पहले ये डेटा सेंड होता है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 by 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे ये सेंडर का सिनारियो है, ठीक है। तो यहाँ पे विथ 3 बिट सीक्वेंस नंबर मतलब जो सेंडर सेंड करता है तो हर एक बीट का सीक्वेंस नंबर दिया, जैसे कि 100 101 102 103 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन दी है, आफ्टर फर्स्ट फ्रेम सेंड होती है, फर्स्ट फ्रेम रिसीव होती है, उसके बाद फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीव होता है। तो इस तरह से पहले फर्स्ट फ्रेम सेंड होती है, फिर वो फर्स्ट फ्रेम रिसीव हो जाती है सामने की तरफ, और फिर रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंड करता है। सेंडिंग विंडो कंटेंट्स, जो डेटा है वो सेंड होता है तो उसमें फ्रेम विच देयर एक्नॉलेजमेंट डजंट रिसीव्ड गेट फ्रेम शुड सेंड। अब सेंडर है, ठीक है, तो उसकी बफर साइज दी है, और रिसीवर है तो उसकी बफर साइज दी है। एक्चुअल एग्जाम्पल पे हम आते हैं कैसे विंडो है वो स्लाइड करती है, ठीक है। ये है सेंड विंडो बिफोर स्लाइडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम डेटा है, या अब देखो फ्रेम है वो 3 पार्ट में, ठीक है, एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। तो कौन से, तो ये पहला पार्ट फ्रेम्स ऑलरेडी एक्नॉलेज मतलब जो डेटा सेंड हो गया है और उसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी आ गया है, ठीक है।
फ्रेम्स सेंड बट नॉट अक्नोलेज, इतनी फ्रेम्स है वो हमने सेंडर ने रिसीवर को सेंड की है बट अक्नोलेजमेंट मैसेज अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट विंडो में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड, ये उसके बाद आ जाए, फिर इसके बाद ये है वो डेटा हमें सेंड करना है। फ्रेम्स दैट कैन नॉट सेंड, अभी वो जैसे जैसे ये डेटा आगे आगे जाएगा, ठीक है, तो वैसे वैसे ये डेटा है वो अंदर फ्रेम के अंदर आएगा, मतलब विंडो के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये सेंड विंडो है, ठीक है, तो उसकी साइज क्या है, तो 2m-1, ठीक है। अब सेंड विंडो आफ्टर स्लाइडिंग, ठीक है, आफ्टर स्लाइडिंग के बाद सेंडिंग विंडो कैसी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा देखो, ये डेटा ऑलरेडी सेंड हो गया है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को मिल गया है। अब ये डेटा सेंड हो गया, ये डेटा सेंड होगा, ये डेटा सेंड होगा, तो इसके पीछे आ जाएगा, अपेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना डेटा सेंड हो गया है और एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल गया है। अभी इतना डेटा है वो इन प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे 3 बिट्स है ऑलरेडी सेंड हो गए हैं, एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी मिल गया है। तो यहाँ पे ये जो विंडो है, इस विंडो में ये पीछे के जो 3 बिट्स है वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ये पूरे अंदर आ जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी विंडो में ये 3 बिट्स है वो बाहर निकल गए हैं, एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल गया है। सो दिस इज अ सेंड विंडो आफ्टर स्लाइडिंग। जैसे जैसे बीट्स है वो एक्नॉलेजमेंट होते जाएंगे, वैसे वैसे विंडो है वो राइट साइड है वो क्या होगी, स्लाइड होगी, ठीक है। ये रिसीव विंडो है फॉर गो बैक NARQ, ठीक है, क्या है, तो ये रिसीवर विंडो में क्या है, तो देखो ये रिसीवर की विंडो है कि भाई अभी इतने विंस जो इतने सारे आगे जो डेटा है वो उसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंडर को सेंड कर दिया है, अभी यहाँ पे है, ठीक है, ये इस पे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये बाकी के पीछे है वो अभी डेटा है वो फ्रेम्स कैन नॉट बी रिसीव्ड अनटिल विंडो स्लाइड, जब तक ये विंडो स्लाइड नहीं करती है तब तक फ्रेम है वो रिसीव नहीं होगी, ठीक है। विंडो आफ्टर स्लाइडिंग, ये उसने एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देगा, फिर वो विंडो यहाँ से यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये रिसीवर साइड की विंडो है, ठीक है। रिसीवर साइड विंडो इज अ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट दैट इज डिफाइंड इन एन इमेजरी बॉक्स ऑफ 1 विथ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। रिसीवर साइड सिर्फ सिंगल विंडो है, जबकि सेंडर साइड है तो उसकी साइज है वो 7 बिट्स की है, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विंडो की साइज़ है वो 8 बिट्स की हो, 5 बिट्स की भी विंडो साइज़ हो सकती है, 3 बिट्स की भी विंडो साइज़ हो सकती है। यहाँ पे 7 बिट्स की विंडो साइज़ है। ये दूसरी विंडो है नेक्स्ट फ्रेम सेंड करने के लिए। रिसीवर साइड सिर्फ एक ही, उसकी विंडो साइज़ 1 ही रहेगी, ठीक है। सिंपली यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। फर्स्ट आउट स्टैंडिंग अभी बाकी है, सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो यहाँ से रिसीव होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंडर की जो विंडो है वो स्लाइड करके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये एज इट इज़ है, रिपीट फॉर एवर वाला कंसेप्ट। यहाँ पे ये है विंडो साइज फॉर गो बैक NARQ, ठीक है। कैसे वर्क करता है, ये सेंडर की विंडो, ये रिसीवर साइड है, ये भी सेंडर, ये रिसीवर साइड। यहाँ पे विंडो साइज विच इज़ लेस देन 2:m, और यहाँ पे विंडो साइज है वो दैट इज़ 2:m है। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये एक्चुअली ये विंडो की साइज़ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये इंटरमीडिएट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेंडर का जो फर्स्ट जो डेटा सेंड करना है वो है फ्रेम 0, वो पहले उसने सेंड की, रिसीवर ने 0 है वो रिसीव कर दी, ठीक है। यहाँ पे फिर उसने फ्रेम 1 है वो सेंड की, ठीक है। रिसीवर ने यहाँ पे फ्रेम 1 है वो रिसीव की, फ्रेम 2 इसने सेंड की, रिसीवर ने ले ली। फिर यहाँ पे
ये 0 1 2 तक कर दी, यहाँ पे अब 3 पर आता है तब यहाँ पे टाइम आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट फ्रेम है मतलब यहाँ पे 0 1 2 एंड फिर यहाँ पे नहीं आता है, वहाँ पे ही क्या होता है कि टाइम आउट हो जाता है, तो यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाता है, मतलब यहाँ पे सेंड नहीं होता है। रिसीवर साइड क्या है, तो रिसीवर यहाँ पे जब विंडो साइज 2:m है, ठीक है, 2:m मतलब क्या कि जो यहाँ पे 0 1 2 4 यहाँ पे है 2:2 मतलब 4 की साइज़ की विंडो है। ठीक है, तो वो फ्रेम मतलब डेटा है वो सेंड किया एक। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे 0 सेंड हो गया, अब 1 सेंड करते हैं। ठीक है, तो 1 किया। ठीक है, फिर 2 करते हैं, यहाँ पे 2 किया, 3 किया। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे सेंड किया। ठीक है, तो यहाँ तक किया और टाइम आउट हो गया। तो यहाँ पे ये जो डेटा है वो एररनेसली एक्सेप्टेड। ठीक है, वो अभी हमने सेंड किया ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 अभी सेंड अभी कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे 1 by 1 मतलब सारे, जब विंडो साइज 2:m मतलब 2:2 मतलब 4 की है। ठीक है, तो जो लास्ट डेटा है वो भी यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे इन बिटवीन लास्ट डेटा है वो यहाँ पे डिस्कार्ड हम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी विंडो की साइज़ 3 ही है और यहाँ पे 0 1 2, तो इसलिए ये 3 डेटा यहाँ पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये डेटा है वो एरर मतलब यहाँ पे ये टोटल इतना तो हमारा रिसीव हो गया, बट ये 4th है, इतनी साइज़ नहीं है, तो ये एरर जनरेट होके वो डेटा एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, ये सिंपली उसकी समरी यहाँ पे दी है कि अगर फ्रेम ही लॉस्ट होती है या फिर एरर वाली फ्रेम है वो रिसीव होती है, तो रिसीवर है उसको वो फ्रेम को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है, सेंडिंग नो एक्नॉलेजमेंट फॉर डिस्कार्डेड फ्रेम, अगर फ्रेम हम डिस्कार्ड करते तो उसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंडर को नहीं भेजना है। ठीक है, अगर रिसीवर विंडो साइज 1 है, ठीक है, तो क्या करना है, नो एक्नॉलेजमेंट मैसेज है दैट इज़ नॉट दैट इज़ रिसीव्ड, द सेंडर विंडो will fill up and the sender will eventually time out and retransmit that unacknowledgement frame in order starting from the damaged or lost frame। मतलब अगर acknowledgement मैसेज है वो सेंडर को मिलता है तो सेंडर को फिर से वो फ्रेम फिर से रीट्रांसमिट करके रिसीवर को सेंड करनी पड़ेगी, नेक नॉट एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ठीक है, ऐसा मिलता है तो सेंडर को फिर से रिसीव करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो रूल्स है जो हमने आगे पहले देख ही लिए हैं। ठीक है, फोर्थ है सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सिलेक्टिव रिपीट में हम देख लेते हैं क्या है, तो बिफोर डिलीवरी कुछ ऐसा डेटा है, ये हमारी विंडो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो बिफोर डिलीवरी मतलब ये कुछ डेटा है वो हमने आधा डेटा है वो यहाँ पे बिफोर डिलीवरी ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी कुछ ऐसे है कि ये डेटा है वो हमने सेंड कर दिया, अब इसकी बारी है। सो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंट इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब हमने 3 डेटा है वो सक्सेसफुली सेंड किए हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे ये रहा कि सेंडर है। ठीक है, तो इनिशियल में सपोज विंडो की साइज़ 4 है। ठीक है, तो उसमें कितने डेटा आता है, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, जैसे जैसे डेटा सेंड होगा वैसे वैसे फ्रेम है वो रीट्रांसमिट होगा। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ डेटा सेंडर सेंड करना चाहता है, ऐसा कुछ डेटा है वो रिसीवर सेंड करना चाहता है।
ठीक है। सेंडर ने रिक्वेस्ट सेंड की तो ये डेटा उसको सेंड किया है, तो उसने फ्रेम 0 सेंड की है। ठीक है। यहाँ पे अराइव हुई फ्रेम 0 है, वो डिलीवर्ड हो गई है। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो 1, वो यहाँ पे रिसीवर सेंड करता है। ठीक है, उसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल गया। अब ये फ्रेम 1 है वो सेंड करता है, पर वो लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसको पता नहीं है, तो उसने दूसरी फ्रेम है वो सेंड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी फ्रेम जब सेंड होती है तो पहली फ्रेम तो आगे वाली आई नहीं है, तो वो नॉट एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंड करेगा। ये इसमें क्या है, सिलेक्टिव रिपीट, मतलब जो सिलेक्ट होता है, ठीक है, वो बार बार रिपीट करना पड़ता है। मतलब इस ये क्या करता है कि यहाँ पे जब भी फ्रेम सेंड होती है, ठीक है, तब उसको यहाँ पे वो वेट नहीं करता एक्नॉलेजमेंट मैसेज का। उसने फ्रेम 1 कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, ठीक है, पर ये 2 के टाइम पे रेज करता है कि ये आगे वाली फ्रेम मुझे नहीं मिली है, तो ये फ्रेम ये इसको फिर से रीसेंड करेगा। फिर ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज है 4, वो इसको सेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल है वो वर्क करता है। ये उसका डिज़ाइन है कि डिज़ाइन ऑफ पिगी बैकिंग इन गो बैक एंड AF। पिगी बैकिंग मतलब क्या है, जो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को मिलता है, दैट इज़ पिगी बैकिंग। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी में कुछ भी डाउट है तो आप डाउट सॉल्विंग सेशन में हम आपके डाउट है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।